हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सीआरपीएफ एससीए 1 एक मार्च शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। अगर आपने पहले के सेशंस नहीं देखे हैं, जिसको ऑलरेडी हमने 3-4 सेट कर लिया है इसका, ठीक है, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे शिफ्ट आपको आने वाले एग्जाम में काफी बेनिफिट पहुंचाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, यहाँ पे हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है और यहाँ पे अलग अलग ईयर में सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट और एवरेज मार्क्स आपको पता है। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सपोजिंग दैट देयर वेर 45 स्टूडेंट्स इन द ईयर 2021, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस इन 2021। तो देखिए, आपको एवरेज मार्क्स पता है और टोटल जो स्टूडेंट है ये पता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स में 45 एवरेज स्टूडेंट है, इसको अगर एवरेज से मार्क्स से मल्टीप्लाई करें टोटल मार्क्स आ जाएगा। उसी तरीके से साइंस में भी देखिए 45 स्टूडेंट ही है। ठीक है, इसमें भी अगर आप यहाँ पे इसके एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो 45 से 45 कैंसिल एंड यहाँ पे 8 8 जा 4 अपॉन 8 9 जा 72, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, walking at 5/7 of his usual speed, a person is 16 minutes late to his office. Find his usual time to cover the distance. Okay, देखिए, दो केस है यहाँ पे, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग स्पीड की बात करते हैं पहले, कि इनिशियली मान लेते हैं कि आपका जो यूजुअल स्पीड है ना वो आपका 7 के बराबर है, ये आपका यूजुअल स्पीड है। ठीक है, और अगर इसका 5/7 स्पीड से चला जाए तो ये मान लीजिए 7 का 5/7 के अंदर 5 यूनिट होगा। अब यहाँ पे टाइम जो हो, क्योंकि डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, तो यहाँ पे जो टाइम होगा ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा क्या, 5:7 का रेशियो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है टाइम में, 2 यूनिट का, और यही 2 यूनिट आपका 16 मिनट के बराबर होगा। तो ये 2 यूनिट जो है ये आपका क्या होगा, 16 मिनट के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 मिनट के बराबर होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 8 मिनट के बराबर। आपसे पूछा गया यूजुअल टाइम कितना लगेगा, तो यूजुअल टाइम क्या है, 5 यूनिट के बराबर। तो 8 से इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना होगा, 40। इस क्वेश्चन का आंसर जो कि ऑप्शन 3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a hostel, there was a provision for 15 days of a food for 60 boys. If after 15 days, 5 days, 15 more boys come, for how many days will the remaining food last? Okay, देखिए, मान लेते हैं कि एक बच्चा जो है यहाँ पे 1 यूनिट फूड खाता है। ठीक है, तो 60 बच्चा एक दिन में कितना फूड खाएगा, 60 इंटू 1, और फूड 15 दिन तक चल रहा है, तो टोटल जो फूड का क्वांटिटी होगा इतना होगा, 15 से मल्टीप्लाई, ये टोटल क्वांटिटी हो जाएगा। अब ये जो है इक्वल हुआ कैसे, देखिए पहला 5 दिन तो सिर्फ यहाँ पे 60 बच्चा ही खा रहा है, और यहाँ पे एक 60 बच्चा एक दिन में 60 इंटू 1, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 दिन। ठीक है, प्लस अब जो है 15 बच्चा और आ गया, तो 60 बच्चा पहले से था, इसमें आप 15 बच्चा और ऐड कर दीजिए। हर बच्चा 1 यूनिट खा रहा है तो इंटू 1 करेंगे, और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स में यहाँ पे और खाना चल रहा है इसका। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 60 कॉमन आ रहा है, तो 60 इंटू 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, एंड अपॉन 60 प्लस 5 15 75, ये एक्स के बराबर। तो 15 चौका 60, 15 पचे 75, 5 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, एक्स का वैल्यू 8 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A grocer marked his good at X% above the cost price and sold them at a discount of 20%. If he gained 5% profit, then find the value of X. ठीक है, तो मैंने आपको पिछले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन बताया था। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि डिस्काउंट है 20% का, तो 20% कितना होता है, 1/5। तो अगर मैं मार्क प्राइस को 5 यूनिट मान लूँ तो 1 यूनिट का आप डिस्काउंट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 4 यूनिट के बराबर। और कहा जा रहा है 5% का आपको गेन हो रहा है, तो ये कितना होता है, ये 1/20। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 20 यूनिट मानूं तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए, ये रेशियो होगा। अब अगर मुझे एक साथ रेशियो लिखना है तो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट क्या है 21, तो यहाँ पे 21 लिखिए, और इसके नियरेस्ट क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, आप वर्टिकली मल्टीप्लाई करें, 20 चौका 80, 21 चौका 84, और यहाँ पे 105 हो जाएगा।
आपसे पूछा है कितना मार्कअप किया गया है, तो कॉस्ट प्राइस 80 है, मार्कअप आपका 105 है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो रहा है, 25 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है, तो परसेंटेज मार्कअप कितना हो जाएगा, ये निकाल सकते हैं 25/80 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 से आप करेंगे तो 20×5 = 100, 20×4 = 80, 125/4, 4 3 जा 12, यहाँ पे 1 आएगा 0.25। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज ₹135 per month. The average salary of the officer is ₹545 and that of the non-officer is 129. If the number of officer is 15, then find the number of non-officer. ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हम लोग एलिगेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो तरीके के यहाँ पे स्टाफ है, एक तो ऑफिसर, एक है आपका नॉन ऑफिसर। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज सैलरी जो ऑफिसर को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 545। ठीक है, नॉन ऑफिसर को कितना मिल रहा है, 129। अगर सबको मिला दिया जाए तो पूरे इंटायर स्टाफ का जो सैलरी है वो कितना हो रहा है, 135 रुपया। ठीक है, आप यहाँ पे एलिगेशन लगाइए, 135 यहाँ पे 129 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 545 में से 135 जाएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 410 के बराबर होगा। अब ये जो वैल्यू आया है ये हमें क्या बताता है, ये आपका ये बता रहा है कि आपने नंबर ऑफ ऑफिसर और नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर का रेशियो बता रहा है। ठीक है, इसका हमारे पास ये रेशियो आ गया। ठीक है, तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा, 3:205। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ ऑफिसर कितना है, 15 है, तो 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 को, तो यहाँ पे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25×5 यहाँ पे 5×5 = 25 और यहाँ पे 10, 1025। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, आपने यहाँ पे एवरेज के क्वेश्चन को एलिगेशन सॉल्व किया है, तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 + 1/6 + 1/8 + 1/10। ये देखिए मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आप पहले क्वेश्चन को लिखिए और कोई अलग तरीके से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसको इस तरह लिखिए। अब देखिए जैसे जैसे मैं आपको करते जा रहा हूं आप उसको सच लिखिए। ये पार्ट जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 8 80 + 1 81। तो ये पार्ट अब कितना हो गया, 81/10। ठीक है, अगर आप इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10/81। ठीक है, ये आपको मैं एक बार में लिख के दिखा सकता था, बट मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा कैलकुलेट मन में नहीं करते हैं तो। अब यहाँ पे देखिए 6 + 10/81 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो इस पार्ट को, ये कंप्लीट पार्ट को अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 81 × 6, 81 × 6 करेंगे आप और +10 करेंगे और 81 ऊपर आ जाएगा, तो 81 तो ऊपर आने वाला है, और यहाँ पे हमारे पास 81 × 6 + 10, और यहाँ पे अलग से आपका क्या है, ये कंप्लीट सॉल्व हो गया हमारे पास ये पूरा पार्ट, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल भी कर दिया इसे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 15 + 81, और 81 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना होता है, 486 + 10 496। ठीक है, और मैंने आपको बता रखा है अगर आपको इस तरह के फॉर्मेट में हो, a प्लस लेट सपोज यहाँ पे b/c है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a/b/c डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली करेंगे 15:81/496, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन डिवाइड हिज टोटल जर्नी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, डिसाइडेड टू ट्रैवल the 3 parts with the speed of 40x and 15 km/h respectively. If his average speed during the whole journey is 24, then find the value of x. तो एवरेज स्पीड पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, जो भी मैं शिफ्ट कराता हूँ उसमें आपको एवरेज स्पीड का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपको इस तरह क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए और आपको इसे गलत नहीं करना है क्योंकि बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है यहाँ पे आपका वो सारा इक्वल है, तो सारा डिस्टेंस जो है इच डिस्टेंस वो a के बराबर है। अब एवरेज स्पीड हमें निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, हर बार आप एक कवर पार्ट कवर कर रहे हैं तो ये 3a के बराबर होगा। अब पहले पार्ट को जब कवर कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइम क्या आएगा, a/40। दूसरे पार्ट को कवर करेंगे तो क्या आएगा, a/x। तीसरे पार्ट को करेंगे तो क्या आएगा, a/15।
ठीक है। ए देखिए हर जगह से कॉमन आ जाएगा, तो ए एस इक्वल टू 3 अपॉन, यहाँ पे 1/40 प्लस 1/15 करेंगे और प्लस एक्स, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 15 अट्ठे 120, 40 80, हाँ 120 एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 40 से कहीं यहाँ पे 3x आएगा, प्लस यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 120 और 15 अट्ठे 120 मिस 8 आ जाएगा यहाँ पे 8x के बराबर। तो फर्दर इसे सॉल्व करने पे यहाँ पे देखिए एवरेज स्पीड हमें पता भी है, ये कितना है 24 है, इक्वल टू 3 अपॉन 8 3 11x प्लस 120 और यहाँ पे 120x हो जाएगा। 24 बच्चे 120 होता है, 5 या 15, इसे सॉल्व करेंगे तो 11x प्लस 120 इक्वल टू 15x हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू 120, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ इज 2/225 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेट ऑफ परसेंट पर एनम, फाइंड द रेट परसेंट। ओके, देखिए यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट जो है वो 2/25 है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल मान लेते हैं कि ये 25 है, तो इंटरेस्ट कितना होगा 2 यूनिट। ठीक है, ईयर जो है, टाइम जो है वो 2 टाइम है किसका, 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर x है तो ये आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दीजिए सिंपल इंटरेस्ट का, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या है 2, प्रिंसिपल 25, रेट ऑफ इंटरेस्ट x, टाइम 2x अपॉन 100, 25 चौका 100, यहाँ पे करेंगे तो 2, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 होगा, तो x यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। आपसे रेट पूछा गया तो रेट क्या है x के बराबर, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन टाइम ऑफ लिक्विड कंटेन 44% ऑफ मिल्क एंड द अदर कंटेन 38% ऑफ मिल्क, a can filled with 8 parts of the first liquid and 4 parts of the second liquid, find the percentage of milk in the new mixture। ओके, इसे हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेथड 1, देखिए एवरेज से पहले से हम लोग एवरेज की तरह सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट से आप कितना ले रहे हैं 8 यूनिट जो है आप पहले पार्ट से ले रहे हैं, और दूसरे पार्ट से कितना ले रहे हैं 4 यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये गिवन है आपको कि जो पहले में जो है मिल्क का परसेंटेज कितना है 24%, दूसरे में कितना है 38% है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एवरेज में देखें तो ये कितना ज्यादा हो रहा है, 24 से ये 38 कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे ये 14 ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका कितना ज्यादा है 14% ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये आपका एवरेज में ज्यादा है, तो यहाँ पे 4, इसके लिए 4 ये ज्यादा होगा, तो 14 इंटू 4, तो आपका जो एक्चुअल एवरेज आना चाहिए जब आप सबको मिलाएंगे तो वो क्या होगा, ये 24 तो रहेगा ही जो हमने बेस रखा है, प्लस यहाँ पे 14 इंटू 4 ये आपको एक्स्ट्रा हो रहा है। अब ये जो एक्स्ट्रा है वो सब में डिवाइड होगा, 8 प्लस 4, तो ये आपका एक्चुअल यहाँ पे जो जब इसको मिला देंगे आप तो एक्चुअल मिल्क का जो परसेंटेज है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 24 प्लस 14 इंटू 4 अपॉन 8 4 12, इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 4 2 3 6, आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डायरेक्टली 7 और यहाँ पे 3, तो हमारे पास ये कितना आया 24 प्लस 7 दूना 14 बटे 3। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो रहा है आपका 24 प्लस 4 2/3, तो इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो 28:2/3% हो जाए, तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमने एवरेज की तरह सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना था कि आपने पहले पार्ट में, आप ऐसे नॉर्मली सोचिए कि एक पार्ट है आपका जिसमें 8 यूनिट है नंबर है, उसका जो एवरेज बन रहा है वो 24 यूनिट का है। ठीक है, और दूसरा पार्ट में 4 नंबर है आपका और उसका जो एवरेज है वो 38 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल एवरेज क्या बनेगा वो निकाल लीजिए, तो इस तरीके से कर सकते थे। मेथड 2 हम लोग यहाँ पे एलिगेशन लगा के भी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, आप एलिगेशन लगा के भी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं ज्यादा बोलूंगा प्रीफर करता हूं यहाँ पे एलिगेशन लगा के ही सॉल्व करना। देखिए 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पहले पार्ट में यहाँ पे
मिल्क का परसेंटेज कितना है 24%, दूसरे पार्ट में मिल्क का परसेंटेज कितना है 38%। ठीक है, हमें जब फाइनली हमने मिलाया तो हमें नहीं पता यहाँ पे क्या बनेगा, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे x बनेगा। ठीक है, तो अब जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 38 माइनस एक्स, यहाँ पे कितना आएगा x माइनस 24। अब पहले पार्ट में जो है वो 8 पार्ट है, दूसरे पार्ट जो वो 4 पार्ट है, तो ये जो रेशियो होगा वो क्या होगा 8:4 का रेशियो बनेगा। ठीक है, जो एलिगेशन लगा के पास जो वैल्यू आया है ये आपको क्या बताता है, ये आपको बता रहा है यहाँ पे कि आपने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट से क्या क्वांटिटी लिया उसका रेशियो। ठीक है, तो ये हमें पता है 8:4 का रेशियो है, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए 2:1 का रेशियो होगा। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे 38 माइनस एक्स इक्व टू 2 इंटू एक्स माइनस 24 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 38 माइनस एक्स, यहाँ पे 2x माइनस 48 हो जाएगा, 24 दूना 48। सॉल्व करेंगे 8 8 16, 4 3 7 1 8 86 इक्व टू 3x। तो फर्दर सॉल्व x का वैल्यू क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे 28:2/3%। ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा जो कि ऑप्शन 2 में है। ओके, तो ये हमारा दूसरा मेथड है। दोनों मेथड अच्छा है, बहुत बार आपको सॉल्व, ये दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/4 of the certain journey is covered at a 15 km per hour, 1/6 of the it is covered at a rate of 40 km per hour and the rest of it is covered at 30 km per hour. Find the average speed of the whole journey. ठीक है, देखिए एवरेज का फिर से एक क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 पार्ट में जर्नी कवर किया गया है। कहा जा रहा है यहाँ पे 1/6 पार्ट लिया गया है, दूसरे बार में आपका पहले बार 1/4 पार्ट लिया गया है। ठीक है, दूसरे पार्ट में 1/6 पार्ट लिया गया है और रिमेनिंग जो है आपका रिमेनिंग पार्ट है। अब देखिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि टोटल जो जर्नी है वो 6 और 4 का एलसीएम 12 यूनिट के बराबर है। अभी मैंने 12 ही लिया है इसे। ठीक है, हम लोग इसमें भी चेंजेस करेंगे। तो 12 लिया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आएगा 1/4 करेंगे तो ये आपका 3 के बराबर होगा। यहाँ पे ये कितना होगा 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये आपका रिमेनिंग 3 2 5, तो यहाँ पे कितना बचा 7 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है स्पीड क्या है आपका 40, पहले वाले 15 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमें जो है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस को डिवाइड करना है किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि हमें टाइम चाहिए होगा। तो टाइम जब चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा ना कुछ बना लेते हैं, क्योंकि हमें कोई ना कोई तो वैल्यू ही ले रहे हैं ना, तो कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कि हमारे ये जो डिवाइड करे तो वो इजीली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 15 40 और 30 है, तो ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है सब देखे तो ये 12। सो अगर हमारे पास 120 रहता है 15, हाँ 120 अगर हमारे पास रहता है तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सब जगह 120 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, इससे आपके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप सब जगह 120 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड ये होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 12 इंटू 120 ये आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन 15 से जब इसको डिवाइड 7 इंटू 120 3 इंटू 120 अपॉन 15 प्लस 2 इंटू 120 अपॉन 40 प्लस 7 इंटू 120 अपॉन 30। ठीक है, तो ये कितना 15 8 120, 40 से करेंगे तो यहाँ पे 3, 30 से करेंगे तो यहाँ पे 4। सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 120 अपॉन 8 3 24 प्लस 3 दूना 6 प्लस 7 चौका 28। ठीक है, सॉल्व करने में 24 36 प्लस 28 करेंगे 58, 12 इंटू 120 ये हो जाएगा। सॉल्व करने पे यहाँ पे ये आ जाएगा 60, यहाँ पे 29, तो 12 का 720 अपॉन 29 आ रहा है। अगर आप ऑप्शन देखिए, दो ऑप्शन आपका 29 है नीचे में और 9 का 36 प्लस इसे आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। 720 से डिवाइड कर लेते हैं इसे दो बार में, यहाँ पे 8 4 12 140 हो रहा है। फिर यहाँ पे अगर 4 लेते हैं तो अगर 5 ले लेंगे तो 145 हो जाएगा, जो कि नहीं यहाँ पे 4 होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो क्या होगा 4 ले 9 चौके 36 के 6 116 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 24। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अब जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको हर क्वेश्चन रिपीटेड ही दिखेगा, ठीक है, जो मैंने कभी ना कभी आपको किसी शिफ्ट में कराया है, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन होगा जो आपको नया देखने को मिलेगा। इफ A and C can do a piece of work in X days, B and C can do it in 40 days, A and B can do it in 30 days, A alone can do it in 80 days, then find the value of X। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हमारे पास A जो है वो जब अकेले काम करे तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 80 डेज में, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी अगर मिलके काम करता है तो इस काम को कितने दिन कर रहा है, 40 दिन में, ठीक है। और A प्लस बी अगर मिलके काम करे तो ये कितने दिन कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे जो कि 120 है। तो हम लोग मान लेंगे कि टोटल वर्क जो है 120 वर्क है हमारे पास, ठीक है। तो इफिशियंसी निकाल सकते हैं, इफिशियंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, और ये आपका डेज है सब में। अब यहाँ पे ए के लिए इफिशियंसी कितना होगा, इसे आप 240 कर लीजिए क्योंकि इसका करेंगे 240 होगा, 120 से ये डिवाइड नहीं होगा, 240 से होगा। अब देखिए 240 अपॉन 80 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 240 अपॉन 40 करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 240 अपॉन 30 करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। अब ए का इफिशियंसी हमें पता है और यहाँ पे ए प्लस बी है, तो यहाँ पे अगर ए जो है इसका इफिशियंसी 3 है तो बी का इफिशियंसी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपके पास बी का इफिशियंसी 5 है तो सी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि तभी 5 + 1 6 हो जाएगा। तो हमारे पास ए का इफिशियंसी पता है, हमें बी का पता है और सी का भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, अगर इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकाला जाए तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9 के बराबर। ये क्लियर है, हमारे पास ये वैल्यू कितना आएगा, 5 3 8 1 9 के बराबर हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ए और सी मिलकर किस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए ए जो है यहाँ पे कितना 3 दिन में, और सी एक दिन में कितना कर रहा है, 3 यूनिट काम, और सी जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो ए और सी के द्वारा जो इफिशियंसी होगा वो कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 के बराबर। और टोटल काम को कितने दिन पूरा करेंगे, 240 अपॉन 4 करेंगे, ये आपका 60 दिन के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A semi-vertical angle of a right circular cone is 60 degree and its slant height is √3 centimeter. Find the ratio of the height of cone and the radius of base of cone। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक कोन है और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सेमी वर्टिकल एंगल पूछा गया है, दिया गया है। तो सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा था, ये जो एंगल कंप्लीट एंगल है इसका हाफ, ये थीटा, ये एंगल आपको गिवन है, ये 60 डिग्री के बराबर है। ये आपका 90 है, ये हाइट हो जाएगा, और ये आपका रेडियस होगा, और ये आपका स्लांट हाइट एल जो कि √3 है, ठीक है। ये क्लियर है। आपसे पूछा गया हाइट ऑफ कोन और रेडियस का रेशियो बताना है। अगर मैं यहां से cot 60 का वैल्यू निकालूं, इसी ट्राइंगल में cot 60 का वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन एच अपॉन यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो एच अपॉन आर होगा, ठीक है। और cot 60 कितना होता है आपका, 1/√3 होता है, और आपको h अपॉन आर का वैल्यू ही चाहिए था, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ये क्लियर है, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फ्रैक्शन ऑफ 2.5 बाय 20 एज ए परसेंटेज। डायरेक्टली आप 2.5 को 20 से डिवाइड कीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये 12.5 होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो कुछ इजी क्वेश्चन होता है जो आपको बहुत फास्ट करना है। The third proportion of 2 minus 1 and 6 is 12 and the fourth proportion to 2x 7 and 5 and 39 is 15, then find the value of x plus 2y। देखिए जब आपको ये बोला जाए ना कि आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकाला, यहाँ पे नंबर क्या क्या है, 2 - 1 6, तो थर्ड होंगे, आप इसी को एक बार और रिपीट कीजिए और आपका ये जो नंबर आएगा वो थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गिवन है, ये आपका 12 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग जब प्रोपोर्शन लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए होता क्या है, ये इस तरीके से हो जाता है, 2y - 1/6 = 6/12 होता है। तो मैं ये स्टेप कभी नहीं लिखता हूँ,
ये आपको भी मैं सिखा रहा हूँ कि आप डायरेक्टली इसको कैसे लिखिए, इससे आपका टाइम बचेगा। आप इस जो आपके यहाँ पे नियरेस्ट है, और हाँ एक बात क्या ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है आप ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, और इक्वेट कर देंगे। तो 2y माइनस वन इंटू 12 इक्व टू 6 इंटू 6 हो जाएगा। सॉल्व करने पे 6 दूना 12, 2 से करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना होगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया आपका, 2y माइनस वन इक्वल्स टू यहाँ पे आपका 3 के बराबर। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा। अब जब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो नंबर क्या क्या है, 2x प्लस 7, 5, 39, और ये आपको फोर्थ प्रोपोर्शन गिवन है, ये 15 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें फिर आपको यही करना है, पास वाले को मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इक्वेट कर दीजिए। 2x प्लस 7 इंटू 15 इक्वल्स टू 5 इंटू 39। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 5 से करेंगे यहाँ पे 3, 3 से करेंगे तो यहाँ पे 13, और 2x प्लस 7 का वैल्यू 13 के बराबर। x का वैल्यू क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो अब देखिए x प्लस 2y का वैल्यू पूछा गया है, तो 3 प्लस 2 इंटू 2, तो यहाँ पे ये 7 होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sum of money placed at compound interest triple itself in 8 year. In how many year will it amounts to 9 times of itself? ठीक है, इसको आप डायरेक्टली देख के ही कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होने वाला है आपका यहाँ पे, ये 8 8 दुना 16 टाइम ईयर होगा। ठीक है, कैसे होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर हम लोग बेसिक से देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे अमाउंट इक्वल टू क्या हो रहा है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का। थोड़ा मैं इस क्वेश्चन में टाइम लूंगा, आपको अच्छे से बहुत कुछ इसमें बताऊंगा इसमें। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे अमाउंट जो है, पहले कंडीशन में क्या हो रहा है कि ट्रिपल हो जा रहा है प्रिंसिपल का, तो 3 होना यूनिट के बराबर होगा, और इसको आप मान लीजिए k के बराबर, 1 प्लस आर बाई 100 को k मान लीजिए, तो यहाँ पे k टू दी पावर n हो जाएगा। n नहीं, यहाँ पे 8 साल है तो इसको 8 कर दीजिए। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अमाउंट जो है वो 9 टाइम हो जा रहा है प्रिंसिपल का। ठीक है, और k टू द पावर आपको x ये हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 9 हो रहा है तो आप यहाँ पे बोलेंगे इसी को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इस साइड भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, k टू द पावर 8 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9। यहाँ से देखिए ये 9 होगा और यहाँ पे k टू द पावर 16 होगा। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। x का वैल्यू हमारे पास 16 होगा, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो ये तो हो गया बेसिक मेथड, बट मैं आपको एक एग्जांपल से इसमें बहुत कुछ करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा अच्छे समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, काफी आपको हेल्पफुल होगा ये। देखिए मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास जो प्रिंसिपल है वो आपका इतने के बराबर। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे आप 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% पर एनम है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और 4 साल पे पहले 4 साल के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1000, जो कि प्रिंसिपल पे से बनेगा। दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1000। ठीक है, प्रिंसिपल पे। उसके बाद इस पे आपको जो पहले साल में जो इंटरेस्ट था उस पे मिलेगा, तो वही कितना हो जाएगा आपका 100 के बराबर। तीसरे साल में प्रिंसिपल पे 1000, और ये दो जो 1000 1000 है इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये कितना होगा 100, और यहाँ पे 100। ठीक है, फिर इस 100 पे मिलेगा तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में आपका क्या होगा, प्रिंसिपल पे 1000 बनने वाला है, फिर आपका यहाँ पे 3 बार 1000 है तो यहाँ पे 3 बार 100 आ जाएगा, 3 बार 100 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपके पास 3 बार यहाँ पे 100 है, तो इसका 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 के बराबर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 30 लिख रहा हूँ, और इसका 10% 1 के बराबर। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगर ये आपका फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अमाउंट की बात करूं कि अमाउंट जो है, मान लीजिए पहले प्रिंसिपल क्या था आपका 10,000। ठीक है, एक साल के बाद अमाउंट क्या बन रहा है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर,
तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 1,000 करेंगे तो ये 11,000। ठीक है, अगर हम लोग 2 साल के बाद का इंटरेस्ट अगर देखें तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, देखिए 10,000 यहाँ पे और 1,000 प्लस 1,000 2,000 प्लस 2,100 ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपका 12100। फिर नेक्स्ट ईयर में A3 में अगर आप देखें तो 3 साल के लिए कितना बनने वाला है आपका, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13,310 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 1, और A4 जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1,000 4 बार है, फिर यहाँ पे आपके पास सबको सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यू होगा 14641 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब यहाँ पे आप देखिए तो प्रिंसिपल पे अगर मैं 10% से अगर यहाँ पे अब जो है प्रिंसिपल से अमाउंट क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए अगर आपको अमाउंट चाहिए तो प्रिंसिपल इंटू के करेंगे जो कि 1 प्लस आर बाई 100, 10/100 हो रहा है टू द पावर 1। ठीक है, इसे सॉल्व करें तो ये कितना पी इंटू 1.1 के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 1.1 से मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू हमारे पास आया। फिर अगर आप इसमें 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। फिर अगर आप इसमें भी 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13310 आ जाएगा। इसमें भी अगर आप 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 14641 आ जाएगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से बात करें कि प्रिंसिपल है, अगर मैं आपसे 2 साल का डायरेक्टली मैं आपसे 2 साल के बाद का पूछूं, ठीक है, कि 2 साल में यहाँ पे कितने का बन रहा है आपका, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कितने का बन रहा है, यहाँ पे 1.21 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो फैक्टर बन रहा है वो 1.21 का बन रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आपको। अब देखिए नेक्स्ट जब आप करेंगे 121 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपका 4641 आ जाएगा। तो इसमें भी जब आप 1.21 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका यही हो रहा है, बन रहा है। इट मीन्स अगर हम लोग सेम नंबर ऑफ ईयर लेते जाएं, यहाँ पे तो हमारा वही फैक्टर सेम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहां से हमें ये पता चला। यहाँ पे मैंने आपको हर बार देखिए अगर मैं एक साल का गैप ले रहा था सब में आपको 1.1 से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। अगर मैं 2 साल का लिया तो 1.21 फैक्टर आया और यहाँ पे ये हो गया। अगर मैं 3 साल का लेता तो कुछ और आता, बट हर 3 साल के बाद वही फैक्टर से मल्टीप्लाई होता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये सारा कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको समझाने के लिए कि प्रिंसिपल जो था वो कुछ भी था, और 8 साल के बाद अमाउंट आफ्टर 8 साल अगर ये 1 यूनिट था तो यहाँ पे ये 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 3 आया। अब कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल से आप यहाँ पे हमें नहीं पता किस ईयर का एन ले लेते हैं और यहाँ पे अब ये 9 टाइम हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये यहां से यहां तक जाने में 9 हो रहा है तो इंटू 9 करना पड़ा। तो अगर मुझे यहां से, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में 3 था और यहां से यहां तक जाएंगे क्योंकि इक्वल नंबर होगा तभी जाके यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 9 बन जा रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते थे कि अब जो नेक्स्ट आएगा वो कितने साल के बाद आएगा, यहाँ पे फिर से 8 साल का गैप बनेगा। ठीक है, तो 8 यहाँ पे 8 साल, फिर यहाँ पे 8 16 साल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसलिए टाइम लगा है, बट आप इसके बाद अगर आपको ये पता चल गया तो आप इसको देख के ही सॉल्व कर सकते थे। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 4640 एंड द एचसीएफ इज 10 इफ द वन ऑफ द नंबर इज 290 फाइंड द अदर। देखिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 1 ही इसका आंसर हो। क्यों? क्योंकि देखिए जब आपका जो नंबर है इसका एचसीएफ अगर 10 है तो आपका दोनों नंबर में जो है वो 10 का मल्टीपल होगा। जो दोनों नंबर होगा वो 10 का मल्टीपल होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे 10 का मल्टीपल बस एक ही ऑप्शन है 160। ठीक है, वैसे अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है ये फॉर्मूला होता है, इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये ध्यान रखना है, इसको भी आप यूज करके निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली निकाल लेंगे तो इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन 3 to the power 2x plus 1 minus 3 to the power x equals to 3x plus 1 plus 3 minus 3 स्क्वायर। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसे आप लिख सकते हैं 3 to the power x का स्क्वायर
इनटू यहाँ पे 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पावर आप करेंगे। अगर मैं एक स्टेप और बढ़ा दूं, हो सकता है कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। देखिए, इसको आप इसे देख सकते हैं 3 की पावर 2x इंटू 3 माइनस 3 की पावर x, यहाँ पे आप 3 की पावर x इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 3 की पावर 2x को आप लिख सकते हैं 3 की पावर x का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग इसी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे 3 की पावर x का होल स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर x इंटू 3 माइनस 9। ठीक है, अब 3 की पावर x को आप a मान लीजिए, तो यहाँ पे 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस 9 हो जाएगा। ओके, तो 3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे जो है पावर में आपका 3 की पावर 3 होगा यहाँ पे, क्योंकि x प्लस 3 है ना, मैंने यहाँ पे 1 ले लिया था गलती से। यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर 3, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, ये इसे आप यहाँ पे सही कीजिए, ये आपका 27 होगा एंड यहाँ पे सॉल्व करने पे 28 आ जाएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे हमारे पास a का 2 वैल्यू आएगा। वो क्या क्या आएगा, 27/3 और एक वैल्यू आएगा a का आपका 1/3 के बराबर। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो 27/3 और 1/3, तो ये सिंप्लीफाई होकर 9 हो जाएगा। अब a जो है उस किसे हमने मान रखा है, 3 की पावर x को 9 मान रखा है, तो 3 की पावर x यहाँ पे 3 की पावर -1 है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास x का वैल्यू क्या है -1 है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 2 और -1 ऑप्शन 3 में है। ओके, तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Mohit, Rohit and Ayush are partner in a business. Mohit, whose money has been used for 5 month, claim 1/16 of the profit. Rohit, whose money has been used for 4 month, claims 1/3 of the profit. Ayush had invested 1,537 for 10 month. How much money did Mohit and Rohit respectively contributed? Okay, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, पार्टनरशिप में बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होगा वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो यहाँ पे 3 पर्सन है, मोहित, रोहित और आयुष। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें अगर देखें तो यहाँ पे क्या कहा गया है, हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं मोहित के लिए m रुपीज इन्वेस्ट किया, रोहित जो वो r रुपीज इन्वेस्ट किया, और आयुष जो है वो ये पता है 1537 रुपीज इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पे जो टाइम लग रहा है, मोहित को कितना टाइम लग रहा है, मोहित जो है वो 5 महीने के लिए कर रहा है, रोहित जो है वो आपका यहाँ पे 4 महीने के लिए कर रहा है, और आयुष जो है वो 10 महीने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये 5 इंटू एम हो जाएगा और r इंटू 4 हो जाएगा, ये आपका 5370 के बराबर होगा, ये आपका रेशियो आएगा। अब प्रॉफिट का रेशियो हमें पता है, यहाँ पे ये क्या गिवन है कि मोहित का मनी जो है यहाँ पे प्रॉफिट 1/16 का हो रहा है और यहाँ पे 1/3 का हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट जो, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट क्या क्या है 1/16 और 1/3, तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम ले लीजिए, 16 48, लेट 48 जो है वो क्या है, इसका प्रॉफिट है। मान लेते हैं कि प्रॉफिट वो 48 यूनिट का हो रहा है। तो अब देखिए मोहित को कितना प्रॉफिट होगा, 1/16 का 48, तो ये कितना हो जाएगा 3 के बराबर। रोहित को कितना होगा, यहाँ पे आप कह सकते हैं ये 16 के बराबर होगा, 16 3 19 हो गया, और टोटल प्रॉफिट 48 यूनिट का हो रहा है, तो 19 प्लस 29 करेंगे तो ये आपका आयुष का आ जाएगा। ओके, अब हम लोग यहां से रेशियो ले सकते हैं कि 5 इंटू एम अपॉन 1537 इक्वल टू 3/29 होगा। ठीक है, 29 से अगर आप डिवाइड करेंगे 1537 को, तो ये कितना आएगा 29 बचे 145। ठीक है, यहाँ पे 8, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे 7, 29 दिया 87, यहाँ पे 530 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना है 530 के बराबर। ठीक है, फर्दर आप सॉल्व करेंगे इसे, तो 5 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 106 आएगा। तो m का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से 6 3 18 318,
तो एम मोहित का जो है वो प्रॉफिट कितना होगा 318, जो कि एक ही ऑप्शन में ऑप्शन 2। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट कर लेना है। रोहित का भी आप सिमिलरली इसी तरीके से करके निकाल सकते हैं। ओके, तो आप रोहित का खुद से निकालिए और आपका आंसर आना चाहिए वहां पे 2120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। During 1 year, the population of a locality increased by 6%, but during the next year, it's decreased by 6%. If the population at the end of second year was 2491, find the population at the beginning of the first year. देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेंगे यहाँ पे 6% का प्रॉफिट हो रहा है और सॉरी इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो सक्सेसिव यूज कर सकते हैं, एक बार आप 6% से इंक्रीज कर रहे हैं और एक बार 6% से डिक्रीज हो, तो ओवरऑल कितना चेंज आएगा परसेंटेज में, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 6 यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखिए, फिर प्लस 6 इंटू माइनस 6 अपॉन 100। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है ये फॉर्मूला। इसे सॉल्व ये से ये कैंसिल होगा और यहाँ पे ये -36 अपॉन 100 इतना परसेंट जो होगा आपका डिक्रीजमेंट हुआ होगा। ठीक है, तो इससे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 36 अपॉन 100, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 4 9 36 और ये 25 आएगा, तो 9 अपॉन 2500। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अगर आपने यहाँ पे जो डिक्रीमेंट कितने होगा 2500 में 9 यूनिट का डिक्रीमेंट होगा, तो अगर इनिशियली पॉपुलेशन जो है वो x यूनिट होगा तो आपका डिक्रीमेंट कितने का होगा 2500 में 9 यूनिट। यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं 2500 माइनस 9 करेंगे तो ये कितना होगा 2491 के बराबर होगा अपॉन 2500 इक्वल्स टू 2491, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल होगा, x का वैल्यू 2500 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर फील्ड ऑफ एरिया 1500 meter square is to be enclosed with the wire placed at a height of 3.5, 4, 3/2 and 5.5 above the ground. If the total length of the wire is 2100 and each circuit is x% greater than the perimeter of the field, then find the value of x. ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, यहाँ पे ये जो डाटा है ना इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक इस तरीके से पोल लगाइए। देखिए, दो हाइट ये 4 3/2 और 5.5 ये सेम है, तो मैं इसे सेम बना रहा हूं। एंड यहाँ पे एक हाइट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इसे मिला दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसका आपको जो यहाँ पे जो है कि अब क्वेश्चन पढ़िए, ये इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं फेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। ये पोल पे जो है आप यहाँ पे ये पोल है सारा, अगर मैं इसे दूसरे कलर से दिखा देता हूं, देखिए सॉरी ओके, हम लोग इस क्वेश्चन पे थे। अब यहां पे देखिए जो है आपका, ये मैं फिर से आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे हमारे पास ये आपका हाइट था, और यहां पे आप इस तरीके से आप इंक्लोज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपको इसका फील्ड का जो एरिया है ये गिवन है, एरिया गिवन है, ये कितना है 1500 है, तो साइड निकल जाएगा, ये कितना है 125 का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 125 का स्क्वायर है, तो साइड आपका 125 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल लेंथ जो है वायर का ये 2100 है। मिस जब आप यहाँ पे ये कर रहे हैं इस तरह से, ये लेंथ जो है वो 2100 का है, और एक सर्किट जो बन रहा है वो x% ग्रेटर है आपके पेरीमीटर से। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए।
इसका पेरीमीटर कितना होगा 125 इंटू 4, 125 इंटू 2 250 और इसका करेंगे तो ये 500 हो रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हर सर्किट जो है जो होगा वो x% ग्रेटर हो रहा है, मींस एक एक सर्किट जो है ना यहाँ पे ये आपके पेरीमीटर से आपका x% ज्यादा है, तो 500 प्लस 500 का x%। ठीक है, इसको अगर आप 4 से क्योंकि यहाँ पे 4 साइड है, ठीक है, और 4 साइड से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 2100 के बराबर होना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 25 और ये कितना होगा आपका 500 प्लस 5x इक्व टू, यहाँ पे देखिए ये कितना होगा 21 से करें तो यहाँ पे 25 और 25 दूना 50, 25 से 1 करेंगे तो 25 आएगा, 2 बचा 25 ना 50 525। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आपका 5 आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिक्रीज परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट फ्रॉम अप्रैल टू मई एंड मे टू जून। आपको परसेंटेज में क्या डिक्री उसका रेशियो लेना है। सो यहाँ पे पहले तो अप्रैल से मई में कितने का परसेंट का डिक्रीमेंट हो रहा है, देखिए 48 यहाँ पे वैल्यू गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ये सारा जो वैल्यू है ये वैल्यू गिवन है, परसेंटेज नहीं है, तो पहले परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। तो कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है 12 का अपॉन 48 इंटू 100, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 25% के बराबर हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपका मे टू जून में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 36 और यहाँ पे 32 है, तो कितने का हुआ है 4 यूनिट का, तो 4 अपॉन 36 इंटू 100। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 9। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो यहाँ से वैल्यू है वो 100/9 के इतने का डिक्रीमेंट हो रहा है एंड यहाँ पे 25% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका रेशियो लेंगे तो 25 अपॉन 100 अपॉन 9, सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा 9/4 के बराबर, जो कि ऑप्शन 2 में है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 एंड सेक a माइनस बी इक्वल टू 2/√3, 0 एंड a प्लस बी जो है वो आपका 0 से 90 के बीच में है, a ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, देखिए यहाँ पे साइन a प्लस बी का वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ से आप a प्लस बी का वैल्यू बता सकते हैं डायरेक्टली, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से आप a माइनस बी का वैल्यू बता सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री होगा। दोनों के इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दीजिए, 1 + 2 करेंगे तो यहाँ पे 2a का वैल्यू कितना होगा 90, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 और b हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 डिग्री के बराबर, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। A man buys 7 camel and 6 mules for rupees 12,250. He sells the camel at a profit of 17% and mules at a profit of 16%. And his whole gain is rupees 2,030. What price did he pay for a mule? Okay, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास हम लोग इसमें एलिगेशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, कैमल है और म्यूल्स है। यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है कैमल को सेल करने पे कितने का हो रहा है 17% का, म्यूल को जो सेल करने का प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है 16% का। अच्छा, अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 12,250 और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 230, तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 2030 अपॉन 12250। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना 0 से 0 कैंसिल होगा, 25 से करेंगे तो यहाँ 25 चौका 100, 25 चौका 100, फिर आपका 25 नवा 225, 7 से करेंगे 7 दूना 14, 7 नवा 63, यहाँ पे 7 29 और ये वैल्यू कितना हो रहा है आपका 116/7, ये आपका कितना आ रहा है 116/7 परसेंटेज ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे पुट कर दीजिए 116/7%। अब देखिए यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आसान करने के लिए आप सब में जो इसका डिनोमिनेटर है ना उतना सब में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब में आप जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एलिगेशन में। जब सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल होगा एंड ये आपका 16×7 112 हो जाता है, ये कितना 17×7 119 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3 यूनिट के बराबर और ये कितना आएगा आपका 4 यूनिट के बराबर हो जाएगा।
यहाँ पे 4 यूनिट। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो बता रहा है कि टोटल कैमल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 यूनिट होगा, तो म्यूल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 3 यूनिट के बराबर होगा। अब देखिए यहां से हम लोग टोटल सारे म्यूल के बारे में पता कर सकते हैं कि टोटल म्यूल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, टोटल सीपी ऑफ ऑल म्यूल, ये निकाल सकते हैं। क्योंकि 4 3 7 यूनिट का वैल्यू 12,250 है, इसको 7 से डिवाइड कीजिए इंटू 3, ये आपका टोटल म्यूल का वैल्यू आया। अब एक म्यूल का हम लोग सीपी निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ म्यूल भी तो पता है हमें कितना है, 6 म्यूल है। तो 12250 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये 2 बार में 2 से करेंगे तो यहाँ पे 6 125, फिर 7 से करेंगे तो 8 7 56, फिर बचेगा आपका कितना 56 का 5 7 7 49 और यहाँ पे 5 875। तो ये हमारे पास कितना आ गया 875 के बराबर। तो इस तरीके से करने पे आपको ये बहुत इजीली सॉल्व होगा। ओके, तो ये तरीका है आपको इस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train travel from Raipur to Asansol at x kilometer per hour and from Asansol to Raipur at a rate of 35 kilometer per hour. If the average rate of the whole journey is 29:1/6 kilometer, then find the value of x. तो एवरेज पे हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन था, एवरेज स्पीड पे सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे देखिए ये कितना होगा, टोटल डिस्टेंस सेम है दोनों केस में, ठीक है, क्योंकि एक बार रायपुर से आसनसोल जा रहा है, दूसरे बार आसनसोल से रायपुर, तो डिस्टेंस सेम है। तो फार्मूला मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे, एवरेज स्पीड क्या होता है जब डिस्टेंस सेम हो, 2 इंटू V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसे आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 इंटू एक्स इंटू 35 अपॉन एक्स प्लस 35, और ये वैल्यू कितने के बराबर है, 29:1/6 के बराबर है। तो सॉल्व करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 35 अपॉन एक्स प्लस 35, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका सॉल्व करने पे, 29 छक्का 9 छक्का 54, 6 दूना 12, 12 5 17, 174 प्लस 1 175 अपॉन 6, ठीक है। यहाँ पे आप 35 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना है, 6 दूना 12x इक्वल टू 5x प्लस 175, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे 7x इक्वल टू 175, x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, ये 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The present age of A and B are in the ratio of 4:5 and the difference between their age is 3 year. What is A's present age? Okay, देखिए 4:5 का रेशियो है, दोनों के बीच में 3 यूनिट का डिफरेंस, मतलब 3 ईयर का डिफरेंस कहा जा रहा है, और यूनिट में देखें तो 1 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है। तो 1 यूनिट आपका 3 के बराबर, 3 ईयर के बराबर है। तो ए का प्रेजेंट एज पूछा गया है, तो ए का प्रेजेंट क्या है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू 12 के बराबर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कुछ आपको नए यहाँ पे मैंने चीजें बताए हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। देखिए एक बार फिर से बोलूंगा कि आप जब देखते हैं तो पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, आप अपने मेथड को देखिए, फिर आप इस मेथड को देखिए, जो आपको बेटर लगे आप उसको ये अडॉप्ट कीजिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।